गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 18 नैतिक शिक्षा कक्षा 10वीं संकट में बुद्धिमानी। सबसे पहले हम लघु उत्तर वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। वट वृक्ष पर रहने वाले चूहे का क्या नाम था? वट वृक्ष पर रहने वाले चूहे का क्या नाम था? वट वृक्ष पर रहने वाले चूहे का क्या नाम था? पलित। प्रश्न नंबर 2 है, चूहा कितने दरवाजे वाले बिल में रहता था? चूहा कितने दरवाजे वाले बिल में रहता था? 100 दरवाजे वाले बिल के अंदर चूहा रहता था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, चांडाल वन में अपना जाल कब फैलाता था? चांडाल वन में अपना जाल कब फैलाता था? सूर्यास्त होने पर। प्रश्न नंबर 4 है, वृक्ष पर बैठा हुआ चूहे का घोर शत्रु कौन था? वृक्ष पर बैठा हुआ चूहे का घोर शत्रु कौन था? चंद्रक। प्रश्न नंबर 5 है, संकट में पड़े बिलाव ने किसकी बात मान ली? संकट में पड़े बिलाव ने किसकी बात मान ली? चूहे की। किसकी बात मान ली? चूहे की। प्रश्न नंबर 6 है, बंधन के कारण कौन उब गया था? प्रश्न नंबर 6, बंधन के कारण कौन उब गया था? बिलाव। प्रश्न नंबर 7 है, असमय में काम करने से किसकी हानि होती है? कर्ता की। बिलाव को चांडाल किसके समान लगा? बिलाव को चांडाल कैसा लगा? यमदूत जैसा लगा। प्रश्न नंबर 9 है, जाल के कट जाने पर बिलाव कहाँ गया? जाल के कट जाने पर बिलाव कहाँ गया? पेड़ पर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 है, बिलाव ने चूहे की बुद्धि की तुलना किससे की है? बिलाव ने चूहे की बुद्धि की तुलना किससे की है? शुक्राचार्य से। प्रश्न नंबर 11, चूहा दुर्बल और अकेला होने पर भी अपने शत्रुओं से किस बल से बच गया? चूहा दुर्बल और अकेला होने पर भी अपने शत्रुओं से किस बल से बच गया? बुद्धि बल से। बुद्धि बल से। प्रश्न नंबर 12 है, 100 दरवाजों वाले बिल में कौन रहता था? 100 दरवाजों वाले बिल में कौन रहता था? चूहा। प्रश्न नंबर 13 है, बिलाव किस कारण से उब गया था? बिलाव किस कारण से उब गया था? बंधन के कारण। प्रश्न नंबर 14 है, सूर्यास्त होने पर चांडाल खालिस्तान फैला देता था। क्या फैला देता था? जाल। तो अब इसके बाद जो है बच्चों, हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसी पाठ के। देखिएगा अभ्यास के प्रश्न उत्तर संकट में बुद्धिमानी वाले पाठ के अभी प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 देखिएगा। लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? बताना है आपने कि लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन लोमस चांडाल के जाल में फंस चुका था, इसलिए अब वह निर्भय हो गया। चूहे। प्रश्न नंबर 2 है, चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? चूहे और बिलाव के बीच समझौता हुआ कि बिलाव चूहे को उसके दुश्मनों से छिपाने में मदद करेगा। चूहा और बिलाव दोनों के बीच समझौता हुआ कि बिलाव चूहे को उसके दुश्मनों से छिपाने में मदद करेगा और इसके बदले में चूहा
उसे चांडाल के जाल से मुक्त कराएगा। और इसके बदले में चांडाल के जाल से मुक्त कराएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? क्योंकि चूहा जानता था कि बिलाव आज़ाद होते ही उसे खा जाएगा। इसलिए चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी की। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्यों? अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो जीव बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले हमें रखनी चाहिए। इसी के साथ संकट में बुद्धिमानी पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।